अस्सलाम वालेकुम जी। मैंने जिन भी उलमाए कराम से इल्म सीखा या इस्लाम सीखने की कोशिश की या उनसे पढ़ा या ज़ानुए तलम्मुस तय किया, मैंने जो है वो ये पाया कि अगर आपके इल्म में ना हो तो आप हवाला ना दें, ज़िक्र ना करें, लेकिन ये बहुत बड़ा गुनाह है। ये गुनाह कबीरा में शामिल है कि आप कुरान के साथ कोई ऐसी बात मंसूब कर दें जो उसमें सिरे से लिखी ही ना हो, या आपके जो अल्फाज हैं उनका चुनाव नासमझी में ही ऐसा हो जाए कि जिससे ऐसी बात कुरान से मंसूब हो जाए जो उसमें ज़िक्र ना हो। इसलिए बहुत मोहतात रह के जो है इसका ज़िक्र करना चाहिए। पाकिस्तान और बड़े सग़ीर के अंदर मुख्तलिफ़ सियासी तकारीर में कुरान पाक के आयतों का और अहादीस का हवाला जो है वो उस वक्त आया जब क़याम पाकिस्तान के वक्त तहरीक पाकिस्तान के दौरान उलमाए कराम ने मुख्तलिफ़ जलसों से ख़िताब करने शुरू किए और उन जलसों के अंदर वो अपनी गुफ्तगू को, अपने दलाइल को मज़बूत करने के लिए कुरान और अहादीस के हवाला जात दिया करते थे। और जमीयत उलमाए हिंद जो है, जो कि कांग्रेस के इत्तेहादी थे, वो इसमें पेश हुआ करते थे। ये बात जो है ये मुझे इसलिए याद आ गई कि इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी ने एक मरतबा फिर कुरान के साथ जो है वो एक बहतान बांधा है और एक ऐसी बात उससे ड्राइव करने की कोशिश की है और उनके मुतल्लकीन और उनके इबादत गुज़ार और जिनको हम उर्फ़ आम के अंदर इमरानूज़ भी कहते हैं, वो एक ऐसी आयत का हवाला दे रहे हैं कि उस आयत के अंदर जुल्म के ख़िलाफ़ होना तो मौजूद है, लेकिन जैसे इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी साहब ने कहा कि तुम मर जाओ, वो मरने का ज़िक्र उसके अंदर नहीं है। ठीक है, तो वो इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी साहब जो हैं वो पहले सियासी हुक्मरान हैं जो कि कुरान हदीस का इल्म किसी आलम दीन से हासिल किए बग़ैर और बुनियादी इल्म हासिल किए बग़ैर, सर्फ़ व नहव पे अबूर हासिल किए बग़ैर, अरबी ज़ुबान सीखे बग़ैर, यानी कि वो दिन जो इनके अरबी ज़ुबान सीखने के थे और ये इल्म हासिल करने के थे, वो यूरोप के साहिलों के ऊपर जहाँ पे कि लिबास पहन के जाने पे पाबंदी है, वहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म की ख़वातीन से चोलें करते हुए पाए जाते थे। तो वो दौर तो उधर गुज़र गया ना, तो इल्म हासिल क्या करते। अब बड़बोले आदमी हैं, जो मुंह के अंदर आता है वो बड़बड़ कर देते हैं। उन्हें अंदाज़ा नहीं होता कि ये कितने बड़े कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो उसका मुर्तकब हो सकता है, कितने बुरे नताइज का मुर्तकब हो सकता है। आज वो दिन है जब पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास हो रहा है। पाकिस्तान ने OIC के प्लेटफॉर्म के ऊपर एक तजवीज़ पेश की थी कि आज के दिन तमाम OIC ममालिक जो हैं वो वहाँ पे कुरान की तौहीन जो स्वीडन के अंदर इराक़ से भागे हुए एक ईसाई मज़हब बेज़ार ने जाके की, वो वहाँ पे पनाहगज़ीन बन के गया हुआ था। उसने ईद के ऐन उस दिन जब मुसलमान वहाँ पे स्वीडन में नमाज अदा कर रहे थे ईद उल अज़हा की, उसने मस्जिद के सामने अदालत के हुक्म के बाद कुरान पाक को नऊज़ बिल्लाह नज़र आतिश किया। अब मसला ये है कि उसके ऊपर हुकूमतों ने एहतजाज किया। स्वीडन की हुकूमत फ़ौरन इससे मुकर गई कि जनाब वो तो अदालत का फ़ैसला था, हमारी ऑफिशियल पॉलिसी नहीं है। ये जो हैं ये उसके ऊपर दबाव बढ़ा रही हैं मुस्लिम हुकूमतें, और PTI का ख़्याल है कि लोग जो हैं वो फौरी तौर पे सड़कों पे निकल आएँ और उनके सियासी मकासद की तकमील के अंदर करें। लेकिन ये हमारा मौजू नहीं है। ये वाला हमारा मौजू ये है कि जब ये पूरे मेजॉरिटी मुस्लिम कंट्रीज़ के ऊपर एहतजाज करने थे और आज हमारा पार्लियामेंट का जॉइंट सेशन हो रहा है, सेनेट का और कौमी असम्बली का मुश्तरका इजलास होगा, जिसमें हम इसकी शदीद मज़म्मत करेंगे और अपनी कौम का ये प्लेज जो है उसको रिन्यू करेंगे, इस अज़म का इजहार करेंगे कि हम इसकी मज़म्मत करते हैं। ऐन उसी दिन
اکرام اللہ خان نیازی کے تخم عمران احمد خان نیازی نے یہ بدبختانہ حرکت کیوں فرمائی ہے؟ دیر از آلویز اے میتھڈ ان میڈنس. یہ شخص ہمیشہ ایسے کرتا ہے. یہ اس جگہوں پہ مسلمانوں کے انگلی لگاتا ہے یا ٹھوکر لگاتا ہے جہاں پہ تکلیف زیادہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ انہوں نے یہ حرکت فرمائی ہے، جان بوجھ کے فرمائی ہے، انٹینشنلی فرمائی ہے، پوری پلاننگ کے ساتھ فرمائی ہے کہ قرآن کے ساتھ ایسی باتیں یہ مربوط کریں یا اس سے منسلک کریں یا منسوب کریں. منسوب کا لفظ نہیں آ رہا تھا. یہ قرآن سے ایسی باتیں منسوب کریں جس کا اس میں سرے سے ذکر ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے، جس کا اس میں سرے سے ذکر ہے ہی نہیں. مطلب پورے قرآن کو پڑھ جائیے جو عمران احمد خان نیازی صاحب نے بکا ہے، اس کا نعوذ باللہ من ذالک قرآن پاک کے اندر کہیں کوئی ذکر ہی نہیں ہے. میں عالم دین ہونے کا دعوے دار نہیں ہوں، میرا بنیادی سا علم ہے اس حوالے سے. میں اس پہ زبان کھولتے ہوئے 2 کروڑ مرتبہ سوچتا ہوں کہ مجھے اس پہ بات نہیں کرنی. میں نے صرف یہ کہہ کے باہر سے ہی کہ جناب اس میں اس کا ذکر نہیں ہے، میں مراجعت اختیار کر لیتا ہوں. اس کی وجہ ہے وہ احترام کا مقام ہے، وہ علم کا منبع ہے، اور یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. ٹھیک ہے، اب ہم قرآن سے پڑھے ہو گئے اور اس کو اس غور سے نہیں پڑھتے، اور پڑھتے ہیں تو اس کو شاعری واری سمجھ کے پڑھ لیتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. تو نتیجے کے طور پہ وہی حالت ہونی ہے کہ ہمیں علم کے لیے پھر دوسروں کی طرف دیکھنا پڑتا ہے. لیکن یہ بھی آج کا موضوع نہیں ہے. بس میں نے آپ کو وہ یاد دہانی کروانی تھی، اور وہ میں آپ کو اکثر کرواتا رہتا ہوں کہ اس معاملے کے اوپر بندہ اپنے آپ کو بے بس فیل کرتا ہے، بے بس محسوس کرتا ہے. تو بے بس نہیں ہونا آپ نے اس حوالے سے. تو فرمایا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول. تو وہ سورہ فیل جو ہے وہ ایک پورے سمبلائز کرتی ہے نا، ایک پوری اس کو کہنے چاہیے کہ ایک چیز کو سمبلائز کرتی ہے نا. تو وہ کسی نے جا کے ابرہہ سے کہا تھا کہ میرے تو بھائی اونٹ ہے، ہم تو بھائی اونٹوں والے. ٹھیک ہے، اب نیازی صاحب جانے تو وہ جانے جس کا کلام ہے، اور اس نے کہا ہوا ہے کہ اس کو ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے. اس شخص کو خدا کا خوف نہیں. تو پھر ان کو ایسے کر دیا جیسے کھایا ہوا پھس، گوبر بنا دیا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.